दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी पॉइंट चैनल। आपका स्वागत है। 10th क्लास का लास्ट चैप्टर जो फिजिक्स का लास्ट चैप्टर है हमारा पर्यावरण, वो करने वाले हैं आज। हमारा पर्यावरण, देखो क्या है पर्यावरण का मतलब क्या है, पहले वो जान लेते हैं। पर्यावरण का मतलब वह सभी चीजों से होती है जो हमारे हमें घेरे रहती है। मतलब पर्यावरण का मतलब क्या, हमारे चारों तरफ जितनी भी चीजें हैं सभी चीजें में क्या पर्यावरण है। सभी जैविक और अजैविक घटक इसमें शामिल है। जैविक व अजैविक घटकों के पारस्परिक मेल से पारितंत्र बनता है। आप समझे पारितंत्र क्या है? तो जैविक व अजैविक घटकों के पारस्परिक मेल से पारितंत्र बनता है। एक पारितंत्र में जीव भोजन के लिए एक दूसरे पर निर्भर होते हैं। पारितंत्र में क्या होता है, जीव जो होते हैं जैसे हम मनुष्य हैं और जानवर है, भैंस है, सब क्या एक दूसरे पर निर्भर है। खाने पीने के दूसरे हैं, पेड़ पौधों पर निर्भर हैं, हम पौधे सूर्य के प्रकाश पर निर्भर हैं, ऐसे सभी जो ना एक दूसरे पर निर्भर हैं। वो क्या है, पारितंत्र है, जिससे आहार श्रृंखला व आहार जाल बनाते हैं। आहार श्रृंखला और आहार जाल क्या होते हैं? जाल का मतलब होता है इंटरनेट, इसमें इंटरनेट। ठीक है, मनुष्य की गतिविधियों के कारण हमारे पर्यावरण में गिरावट आ रही है, वह समस्या उत्पन्न हो रही है। जैसे ओजोन परत का ह्रास व कचरे का निपटान। देखिए ओजोन परत का क्या हो रहा है, ह्रास हो रहा है मनुष्य की गतिविधियों के कारण, तो पर्यावरण में गिरावट आ रही है। तो बहुत समस्या उत्पन्न हो रही है क्योंकि हमारे हम जो मनुष्य है वो जैसे फ्रिज का ज्यादा प्रयोग करने लगे हैं, एसी पे ज्यादा प्रयोग करने लगे, तो ये क्या पर्यावरण के जो ना विरुद्ध जा रही है, प्रदूषण का ज्यादा वो हो रहा है, प्रदूषण जो है। नेक्स्ट पढ़ते हैं, नेक्स्ट क्या, पारितंत्र की परिभाषा। देखो पारितंत्र पढ़ते हैं। एक क्षेत्र के सभी जीव व अजैविक घटक मिलकर एक पारितंत्र का निर्माण करते हैं, मैंने बता दिया था। इसलिए एक पारितंत्र जैविक जीवित जीव व अजैविक घटक जैसे तापमान, वर्षा, वायु, मृदा आदि से मिलकर बनता है। पारितंत्र के प्रकार, पारितंत्र दो प्रकार के होते हैं, एक प्राकृतिक, एक मानव निर्मित। पारितंत्र जो प्राकृतिक होते हैं, पारितंत्र जो प्रकृति में विद्यमान, जो प्रकृति में स्वयं विद्यमान है, जैसे जंगल, सागर, झील, ये क्या है, पारितंत्र है। कौन से हैं? प्राकृतिक पारितंत्र। मानव निर्मित क्या है, जो पारितंत्र मानव द्वारा निर्मित किए गए उन्हें मानव निर्मित पारितंत्र कहते हैं। जैसे खेत, जलाशय, बगीचा, ये क्या मनुष्य ने निर्मित किए थे, क्या मानव निर्मित पारितंत्र। देखो बता देता हूँ इसका एक सामान्य रूप समझाता हूँ। पारितंत्र घटक क्या होते हैं? अजैविक घटक और जैविक घटक। अजैविक घटक कहते हैं हवा, जल, भूमि, और जैविक घटक कहते हैं पौधे, जानवर। ये भी कई भागों में बंटे होते हैं, उत्पादक, उत्पोदकता और अपघटक। बोध घटक में क्या होते हैं? शाकाहारी भी आते हैं, मांसाहारी भी आते हैं, सर्वाहारी भी होते हैं, परजीवी भी होते हैं। ठीक है, शाकाहारी वे होते हैं जो सिर्फ साग सब्जी पौधे खाते हैं, वो क्या होते हैं? शाकाहारी होते हैं, जैसे खरगोश। मांसाहारी क्या होते हैं? जो मांस खाते हैं, जैसे शेर, चीता, ये क्या मांस खाते हैं, तो मांसाहारी। और सर्वाहारी क्या? सर्वाहारी में मनुष्य सबसे पहले मनुष्य आता है, मनुष्य सब कुछ खाता है। ठीक है, और परजीवी में जो स्वयं मतलब किसी दूसरी चीज को खाते हैं, मतलब उनसे जीवित रहते हैं, जैसे अमरवेल किसी पौधे पे गिरे तो वो पौधे को खा जाएगी, सब खत्म कर देगी, क्या परजीवी। इनसे पढ़ते हैं अजैविक घटक, सभी निर्जीव घटक जैसे जिनमें जान नहीं होती, अजैविक में जैसे हवा, पानी, भूमि, प्रकाश आदि, तापमान, अजैविक घटक बनते हैं। जैविक घटक में जीवित सभी सजीव घटक जैसे पौधे, जानवर, सूक्ष्म, फफूंदी आदि मिलकर जैविक घटक बनाते हैं। आहार के आधार पर जैविक घटकों को निम्न भागों में बांटा गया है। पहला देखो उत्पादक होते हैं सभी हरे पौधे, नील हरित शैवाल अपना भोजन शर्करा व स्टार्च अकार्बनिक पदार्थों से सूर्य की रोशनी का प्रयोग करके बनाते हैं, जिसे क्या बोलते हैं? प्रकाश संश्लेषण। उपभोक्ता दूसरे नंबर पर ऐसे जीव जो अपने निर्वाह के लिए परोक्ष या अपरोक्ष रूप से उत्पादकों पर निर्भर करते हैं। ठीक है, फिर आहार श्रृंखला पढ़ते हैं। आहार श्रृंखला एक ऐसी श्रृंखला है जिसमें एक जीव दूसरे जीव को भोजन के रूप में खाते हैं, जैसे घास हिरण खाता है, हिरण कौन खाता है? शेर खाता है। एक आहार श्रृंखला में उन जैविक घटकों को जिनमें ऊर्जा का स्थानांतरण होता है, क्या होता है? पोषी स्तर कहलाता है। एक आहार श्रृंखला में ऊर्जा का स्थानांतरण कैसा होता है? एक ही दिशा में होता है। हरे पौधे सूर्य की ऊर्जा का 1% भाग जो पत्तियों पर पड़ता है अवशोषित करते हैं। 10% ऋण क्या है? एक पोषी स्तर से दूसरे पोषी स्तर में केवल 10% ऊर्जा का स्थानांतरण होना ही, जबकि 90% ऊर्जा वर्तमान पोषी स्तर में जैविक क्रियाओं में उपयोग होती है। उपभोक्ता के अगले स्तर के लिए ऊर्जा को बहुत ही कम मात्रा उपलब्ध हो पाती है। अतः आहार श्रृंखला में सामान्यतः 3 या 4 चरण ही होते हैं।
देखो, उत्पादक 1000 कैलोरी दिन होती है, फिर आठवीं में क्या होती है 100 हो जाती है, उत्पादकता में कितनी होती है 10, और लास्ट में कितनी होती है, तृतीय में क्या बच जाती है 1 kg। ठीक है, ये कोशी स्तर है, ये ऊर्जा का बहाव है। नेक्स्ट पढ़ते हैं, जैव संवर्धन। आहार श्रृंखला में हानिकारक रासायनिक की मात्रा में एक कोशी स्तर दूसरे कोशी स्तर में जाने पर वृद्धि होती है, इसे जैव संवर्धन कहते हैं। ऐसे रासायनिक सबसे अधिक मात्रा मानव शरीर में होती है। आहार जाल क्या होता है? आहार श्रृंखला आपस में प्राकृतिक रूप से जुड़ी होती है, जो एक जाल का रूप धारण कर लेती है, उसे आहार जाल या आहार श्रृंखला कहते हैं। ठीक है, जैसे पौधा होगा, पौधे को कौन कौन खाएगा? खरगोश खाएगा, तिलचिट्टा खाएगा, तिलचिट्टा कौन खाएगा? मेंढक, मेंढक को कौन खाएगा? सांप, और सांप कौन खाएगा? चील। ठीक है, सांप, और सांप किसको खाता है? पौधा चूहा भी खाता है, चूहे कौन खाता है? सांप भी खाता है, चील भी खाता है। खरगोश, खरगोश को कौन खाता है? लोमड़ी, लोमड़ी भी, चील भी। ठीक है, पर्यावरण समस्याएं। पर्यावरण बदलाव में हमें प्रभावित करता है और हमारी गतिविधियों भी पर्यावरण को कहते हैं प्रभावित करती है। इससे पर्यावरण में धीरे धीरे गिरावट आ रही है, जिससे पर्यावरण की समस्याएं उत्पन्न होती है, जैसे प्रदूषण, वनों की कटाई। ओजोन परत, ओजोन परत बहुत इंपॉर्टेंट है। ओजोन परत पृथ्वी के चारों ओर एक रक्षात्मक आवरण है, जो कि सूर्य के हानिकारक पराबैंगनी प्रकाश को अवशोषित कर लेती है। इस प्रकार से यह जीवों की स्वास्थ्य संबंधित हानियां हैं, जैसे त्वचा कैंसर, मोतियाबिंद, कमजोर परिवेश तंत्र, पौधों का नाश आदि से रक्षा करती है। मुख्य रूप से ओजोन परत समतल मंडल में पाई जाती है, जो कि हमारे वायुमंडल का क्या है? हिस्सा है। जमीनी स्तर पर ओजोन एक घातक जहर है। ओजोन का निर्माण, ओजोन का निर्माण कैसे होता है? ओजोन का निर्माण प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया क्या है? परिणाम है। O2, देखो जो हमारे पास ऑक्सीजन है, पराबैंगनी किरण आएंगी, O+O अणु टूट जाएगा। ठीक है, फिर O2 में क्या होगा? एक ऑक्सीजन हमारे पास O मिल जाएगा, तो क्या बन जाएगी? ओजोन बन जाएगी। O3 क्या बोलते हैं? ओजोन। ओजोन परत का ह्रास। 1985 में पहली बार अंटार्कटिक में ओजोन परत की मोटाई में कमी देखी गई, जिसे ओजोन क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। ओजोन की मात्रा में इस तीव्रता से गिरावट का मुख्य कारक मानव संश्लेषित रासायनिक क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFC, जो फ्रिजों में पाया जाता है और उसमें पाया जाता है CFC। ठीक है, तो माना गया है, AC माना जाता है, जिनका उपयोग शीतलन एवं अग्नि शमन के लिए किया जाता है। ठीक है, शीतल के लिए, जो मैं ठंडा करने के लिए। ठीक है, 1987 में संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम UNEP में सर्वनुमति बनी कि एक CFC के उत्पादन को 1986 के स्तर पर सीमित रखा जाए। ये क्या था? क्योटो प्रोटोकॉल। नेक्स्ट, कचरा प्रबंधन। आज के समय में अपशिष्ट निपटान एक मुख्य समस्या है, मतलब कचरा प्रबंधन की मुख्य समस्या कचरा जो कि हमारे पर्यावरण को प्रभावित करती है। हमारे जीवन शैली के कारण बहुत बड़ी मात्रा में कचरा इकट्ठा हो जाता है। कचरे में निम्न पदार्थ होते हैं, जैविक निम्नीकरण पदार्थ जो जैविक होते हैं, पदार्थ जो सूक्ष्म जीवों के आवरण छोटे छोटे घटकों में बदल जाते हैं, जैसे फल तथा सब्जियों के छिलके, सूती कपड़ा, जूट, कागज आदि। और अजैव निम्नीकरण पदार्थ जो सूक्ष्म जीवों के कारण घटकों में परिवर्तित नहीं होते। ठीक है, घटकों में परिवर्तित नहीं होते, जैसे प्लास्टिक। इसी पे प्लास्टिक पॉलिथीन, इन पे क्या लगाया था? बैन लगाया था, इसलिए लगाया था। संश्लेषित जैसे धातु, रेडियो एक्टिव अपशिष्ट पदार्थ। सूक्ष्म जीव एंजाइम उत्पन्न करते हैं, जो पदार्थ को छोटे छोटे घटकों में बदल देते हैं। एंजाइम अपनी क्रिया में विशिष्ट होते हैं, इसलिए सभी पदार्थों का अपघटन नहीं कर सकते। नेक्स्ट देखिए, कचरा प्रबंधन की क्या है? विधियां। जैव मात्रा संयंत्र, जैव निम्नीकरण पदार्थ कचरा, इस संयंत्र द्वारा जैव मात्रा व खाद में परिवर्तित किया जा सकता है। सीवेज उपचार तंत्र, नाली के पानी को नदी में जाने से पहले इसे तंत्र द्वारा संशोधित किया जाता है। कूड़ा प्रभाव क्षेत्र, कूड़ा भराव क्षेत्र, कचरा निचले क्षेत्रों में डाल दिया जाता है और दबा दिया जाता है। कंपोस्टिंग, जैविक कचरा कंपोस्ट गड्ढे में भरकर ढक दिया जाता है, मिट्टी के द्वारा 3 महीने में कचरा खाद में बदल जाता है। पुनः चक्रण, अजैव निम्नीकरण पदार्थ कचरा पुनः इस्तेमाल करने के लिए नए पदार्थ में बदल दिया जाता है। पुनः उपयोग, यह एक पारंपरिक तरीका है जिसमें एक वस्तु का पुनः इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे अखबार से लिफाफे बनाना। ठीक है, इस वीडियो में इतना ही और चैप्टर फिनिश हो गया। अब हम पढ़ने वाले नेक्स्ट जो पढ़ेंगे वो केमिस्ट्री पढ़ेंगे, उसके बाद हम बायो पढ़ेंगे। केमिस्ट्री की वीडियो आपको नेक्स्ट वीडियो मिलने वाली है। तब तक के लिए हमारे चैनल बने रहिए। यदि चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। फिजिक्स आपकी समाप्त हो चुकी है, फिजिक्स के न्यूमेरिकल है उसकी वीडियो मैं जल्दी आपको बनाने वाला हूँ, उसके साथ साथ केमिस्ट्री करेंगे। ठीक है,
मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।